बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अ फिजिकल मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। यानी कोई भी जो फिजिकल मेजरमेंट होती है वो प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। पहले हम मतलब समझते हैं कि प्रिसाइज किसे कहते हैं और एक्यूरेट किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी आपके पास पेंसिल है, आपने उस पेंसिल का पहली दफ़ा वेट किया, जो वेट आया उसका वो आया 5.6 ग्राम। फिर सेम पेंसिल का आपने दोबारा वेट किया, फिर कितना आ गया 5.7 ग्राम। फिर उसी पेंसिल का आपने तीसरी दफ़ा वेट किया तो उसका वेट कितना आया 5.8 ग्राम। ये इन तीनों वैल्यूज एक दूसरे के करीब है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। अगर हम एक्यूरेट की बात करें या एक्यूरेसी की बात करें, जैसे आपने किसी भी और पेंसिल ले ली, उसका वेट किया, कितना आया 5.7 ग्राम, लेकिन जो उसका ट्रू आंसर था, जो दुरुस्त उसका जो वेट था वो था 5.9 ग्राम। अब आपका ये आंसर आया, जो ट्रू था ये आंसर है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है या ये जो आपने मेजरमेंट की, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, कि इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है। दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट, यानी जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है ये दोनों सेपरेट मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन। इनमें वाज़े तौर पर फर्क मौजूद है। जनरली अब ये डेफिनेशन शुरू हो रही है प्रिसीजन की, आप ये निशान लगा लेंगे, पहले प्रिसीजन की डेफिनेशन है फिर एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो आप ये लिखेंगे जो निशान लगाया गया। Precision of a measurement refer to how close together a group of measurement actually are to each other। अब वो ये कह रहा है कि precision क्या है, how close together, के कितनी करीब है a group of measurement। group of measurement से मुराद है कि आपने एक ही चीज़ की बहुत दफ़ा आपने मेजरमेंट की और वो एक दूसरे के कितने करीब है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी, एक पेंसिल थी, उस पेंसिल का आपने 3 दफ़ा वेट किया, अब तीनों दफ़ा थोड़ा बहुत एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी पढ़ते हैं हम। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। यानी हमें जो एक्यूरेसी है वो ये बताती है जो आपने मेजरमेंट किया वो कितनी करीब है ट्रू वैल्यू के, यानी जो दुरुस्त वैल्यू है, जो ठीक वैल्यू है, उसके कितनी करीब है जो आपने मेजरमेंट किया। जैसे हमने यहाँ किया, हमने जो मेजरमेंट की वो कितनी आई 5.7 ग्राम, जो ट्रू मेजरमेंट थी या एक्सेप्टेड मेजरमेंट थी वो कितनी थी 5.9 ग्राम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्यूरेसी। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये एक पहले नीचे से पढ़ लेते हैं। अ क्लासिक इलस्ट्रेशन इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश द टू कॉन्सेप्ट। कंसीडर अ टारगेट और बुलशे हिट बाय द एरो। ये आपने क्या लिया, एक बुलशे लिया, यानी आपने एक ऐसा निशान ले लिया जिस पे आप तीर वगैरह मार रहे हैं। आपका टारगेट ये है, ये जो ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, लेकिन आपका जो निशान थे वो इस पॉइंट पर आके लगे, तो इसको बोलेंगे प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। अब ये तीनों अगर देखें तो ये एक दूसरे के करीब है, इसके करीब नहीं है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं। आप इसको देखें, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो ये ब्लैक स्पॉट था, उसके करीब आके ये लगा, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बहुत फासले पर है, तो हम कह सकते हैं ये क्या, ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। अब आप इसको देखें, अब हमारा टारगेट क्या था, ब्लैक स्पॉट, उसके ऊपर तीनों एक ही पॉइंट पर या थोड़े थोड़े फासले पर है, तो हम कह सकते हैं ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। नेक्स्ट, ये जो कुछ लाइंस दी गई हैं, इन्हीं लाइंस में यही कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट हम अगले पेज पे देखते हैं कि अगले पेज पे क्या कंसेप्ट है। अब ये पीछे वही है जो मैंने आपको डायग्राम्स की मदद से समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन दीज कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड टू मेजरमेंट, यानी ये वाला कंसेप्ट जब हम किसी भी मेजरमेंट में अप्लाई करते हैं, द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट। यानी जो प्रिसीजन होती है उसको हम किस चीज से डिटरमाइन करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। Being used for the measurement, the smaller the least count, the more precise is the measurement। यानी आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसका लीस्ट काउंट क्या हो, कम हो। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी जो आपकी मेजरमेंट होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी। अब मेजरमेंट इज एक्यूरेट, और मेजरमेंट आपकी कब एक्यूरेट हो सकती है, इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। यानी जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर कम साइज होगा तो उसकी जो आप मेजरमेंट कर सकेंगे, और किस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट कम है, तो उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यानी जो एक्यूरेसी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे इन द मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में। इन फैक्ट इट इज रिलेटिव मेजरमेंट विच इज इंपॉर्टेंट, यानी ये जो मेजरमेंट है ये भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी प्रिसाइज को देखना और कितनी जो आपका जो जवाब आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है, ये दोनों चीजें मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका साइज स्मॉल है, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड, यानी आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होगा जो ज्यादा प्रिसाइज हो। The accuracy of a measurement is reflected by the number of significant figures. The larger is the number of significant figures, the higher is the accuracy. वो यही बात बता रहे हैं इसमें कि अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये जो टेबल है ये आपसे एमसीक्यूज या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दी गई है, मुख्तलिफ क्लॉक्स हैं और ये क्लॉक्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह का टाइम मेजर करके देती है। ये आप अंडरलाइन कर लें या पढ़ लें, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे, व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक या डिजिटल स्टॉपवॉच, या किसी दोस्त से भी पूछा जा सकता है। ये मुख्तलिफ तरह की क्लॉक्स है और मुख्तलिफ तरह से क्या बताती है, हमें टाइम बताती है। ये एमसीक्यूज आएगा इससे, या मे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कोई दो क्लॉक की मे भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ये भी शॉर्ट नहीं बनता ना ये लॉन्ग बनता है, एमसीक्यूज के तौर पर ये पूछा जा सकता है। इससे हम पढ़ते हैं, when rounding off the number to a certain number of significant figures, do so the nearest value if the last digit is more than 5, यानी कोई भी आपके पास मेजरमेंट है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड, यानी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितना, बाय 1, यानी कोई भी मेजरमेंट है उसका जो आखिरी डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो जो उससे सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको आप क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे उस वैल्यू के अंदर। इफ इट इज लेस देन 5, अगर जो वो वैल्यू है वो क्या 5 से कम है, इट इज रिटेन्ड है सच, तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा। अब आप ये देखें, इसमें हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब ये देखें 2.512, अब इसका जो करेक्ट आंसर बनता है यही बनता है 2.5, क्योंकि हमने कितने डिजिट्स करने थे, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने थे, 2, तो वो क्या बनते हैं 2.5, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमने कितने करने हैं, 3 करने हैं, यानी 3.45, ये इन 3 को आपने देखना है। तो इसमें आप अगर आप देखें ये 5 है तो अगला डिजिट क्या है, 6 है, तो ये जो 5 है इसको हम क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। ये एमसीक्यूज के तौर पर आप देखेंगे। एक और बात भी है इसमें, इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ओड, यानी जो आपके पास नंबर है 5 से जो पहले वाला है वो क्या हो, अगर ओड हो, 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट रिटेन्ड, यानी आप 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो आखिरी डिजिट होगा। इफ द नंबर बिफोर द 5 इज इवन, यानी 5 से पहले वाला जो नंबर है वो क्या, अगर इवन है, इट रिमेन द सेम, तो वो क्या रह जाएगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। अब अगले पेज पे देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल दी गई ये भी इसी तरह है, एमसीक्यूज में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज है, इसको हम पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो ये कितना हमें कम टाइम मेजर करके देती है कि 1 सेकंड का 10,000 हिस्सा, यानी 1 सेकंड को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें, 10,000 हिस्सों में, ये हमें इस तरह यानी इतना कम टाइम मेजर करके देता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।